Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. So I am ready to train your brain. Today's our topic is magnet. Class 6 के लिए. Class 6 में एक टॉपिक रहता है fun with magnet. तो आज हम मैग्नेट के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा. तो शुरू करते हैं मैग्नेट के बारे में. व्हाट इज मैग्नेट? सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज मैग्नेट. मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट थिंग्स मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड स्टील. ये तो आप सबने फन एक्टिविटीज में देखा ही होगा. मैग्नेट आप सभी ने देखी होगी कि मैग्नेट किस तरह की होती है कि वो स्टील, आयरन, कोबाल्ट या निकेल के ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है. ये आपने फन करती एक्टिविटीज में कई बार देखा ही होगा, जैसे कि कभी आयरन नेल्स या पेपर पेन्स वगैरह स्टील के होते हैं. ये जनरली आपके आसपास पाए जाते हैं जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उससे स्टिक हो जाते हैं आकर. तो मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहते हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेप ऑफ द मैग्नेट की कि मैग्नेट जो है वो कितनी शेप्स में पाई जाती है. शेप ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेट्स जो है कई शेप्स में पाई जाती है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस तरह की शेप में मैग्नेट पाई जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी मैग्नेट होती है ये इस तरह की, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट. ये है बार मैग्नेट. सेकंड, इस तरह की एक मैग्नेट होती है जिसकी शेप होती है हॉर्स शू की तरह. जो घोड़े के पैर में शू बनाया जाता है ना आयरन का बना के, उस तरह की शेप होती है, तो इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट. थर्ड, यू शेप्ड मैग्नेट होती है. हॉर्स शू मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट में ये अंतर होता है कि ये थोड़ी सी जो एंड पर आपस में इसके पॉइंट्स जो पास पास होते हैं और यू शेप बिल्कुल यू की तरह होता है. तो ये यू शेप्ड मैग्नेट होगी. हमारी होती है सिलिंड्रिकल मैग्नेट. सिलिंड्रिकल मैग्नेट वही आपकी रोलर की तरह होगी. ये होती है सिलिंड्रिकल. फिफ्थ हमारी होती है बटन मैग्नेट. बटन मैग्नेट आपने देखा ही होगा, ये गोल गोल सी छोटी छोटी सी मैग्नेट्स होती है, या बड़ी भी हो सकती है लेकिन इसको बटन मैग्नेट बोलेंगे. और सिक्स्थ होती है हमारी रिंग मैग्नेट या फिर स्फीयर मैग्नेट. वो इस तरह की होगी आपकी. स्फीयर एक रिंग होगा, रिंग मतलब बीच में जिसके होल होता है, स्पेस होता है, इस तरह की मैग्नेट होगी. तो ये इतनी शेप की लगभग मैग्नेट्स जो है हमें अपने आसपास देखने को मिलती हैं. अब हम ये शेप्स के साथ साथ ही हम ये बात कर लेंगे कि किस मैग्नेट में पोल कहाँ पर पाया जाता है. पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट के? तो मैग्नेट का वो पार्ट जिसमें मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा हमें दिखाई देती है वो कहलाता है पोल्स. यानी कि जिस पार्ट पर सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है तो फॉर द आयरन, कोबाल्ट, निकेल के लिए वो पार्ट जो होता है वो मैग्नेट का पोल कहलाता है. जैसे कभी आपने बार मैग्नेट से खेल करते हुए आपने कभी ये बात अगर नहीं की है ऑब्जर्व, तो अभी आप देखेंगे कि कभी भी आप बार मैग्नेट को आयरन फाइल्स के पास लेकर जाए. आयरन फाइल्स क्या होती है? जैसे कि लकड़ी का बुरादा निकलता है ना, बुरादा जब फर्नीचर वगैरह बनता है तो लकड़ी को फाइन किया जाता है, तो उससे वो महीन महीन से बुरादा जो निकलता है ना लकड़ी का, उसी तरह से आयरन का भी फाइलिंग होती है. तो आयरन फाइलिंग्स के पास अगर आप बार मैग्नेट को लेकर जाएंगे और उसके चारों तरफ उसको घुमाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आयरन फाइलिंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाकर स्टिक हो रही हैं? बार मैग्नेट पर. ये आप ऑब्जर्व करिए तो आप देखेंगे कि बार मैग्नेट के साइड्स पर सबसे ज़्यादा जो है
आयरन फाइलिंग अट्रैक्ट हुई है और बीच में थोड़ा कम होती है, अट्रैक्शन होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। तो पोल्स वही जगह होती है किसी मैग्नेट की जहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। तो बाहर मैग्नेट के पोल्स जो है कहाँ होते हैं, इनके साइड्स पर होते हैं। पोल्स जो है दो तरह के होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो एक तरफ साउथ पोल होगा और एक तरफ नॉर्थ पोल होगा। इसी तरह शू हॉर्स मैग्नेट के भी पोल्स जो हैं इनके एंड्स पर होते हैं, दोनों एंड्स पर, एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ। ऐसे ही इसमें भी नॉर्थ साउथ होंगे और यू शेप्ड मैग्नेट में भी नॉर्थ साउथ पोल इनके एंड पर होते हैं। इसी तरह सिलिंड्रिकल मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ पोल दोनों एंड्स पर होते हैं। बटन मैग्नेट में थोड़ा अंतर होता है। बटन मैग्नेट्स में पोल्स जो हैं वो दोनों इसमें कोई साइड तो होती नहीं है, तो इसमें अप एंड डाउन साइड होती है। तो अप साइड होगा नॉर्थ पोल और डाउन साइड होगा साउथ पोल। अप एंड डाउन मतलब जैसे कि कोई बटन है उसका अप पार्ट एंड डाउन पार्ट। ऐसे ही रिंग मैग्नेट या स्फीयर मैग्नेट जो होते हैं उनके पोल्स जो है डायमीटर के अपोजिट एंड्स पर होते हैं। सपोज ये डायमीटर है, इसका गोल में तो गोल चीज का तो डायमीटर ही देखेंगे ना, लेंथ थोड़े ना देखते हैं। तो ये डायमीटर के अपोजिट पोल्स पर अपोजिट साइड्स पर नॉर्थ एंड साउथ पोल इसके होते हैं। अब इसी के साथ हम ये देखेंगे, चलिए ये छोड़िए, पहले ये बात करते हैं कि मैग्नेट जो है वो कहाँ से हमें पता चला कि मैग्नेट होते हैं। तो मैग्नेट जो है वो नेचर में भी कुछ जो स्टोन्स या रॉक्स होती हैं वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती हैं। तो ये सबसे पहले इसका पता ग्रीस में एक शेफर्ड था। ये स्टोरी ही चलती है यहाँ से कि इसकी स्टोरी समझते हैं कि कहाँ से आया। इस ग्रीक में एक शेफर्ड था जो कि अपने गॉड्स एंड शीप्स को फूड के लिए लेके जाता था। तो एक बार वो हिल पर गया तो वहाँ पर उसके पास एक स्टिक होती थी अपनी गॉड एंड शीप को मैनेज करने के लिए। तो उसकी स्टिक के एंड पर जो है वो कोटिंग लगी हुई थी आयरन की। तो जब वो जा रहा था तो एक बार किसी रॉक की तरफ उसकी स्टिक अट्रैक्ट होने लगी, अपने आप ही जाने लगी। तो उसने देखा कि ये क्या है सिस्टम, मेरी स्टिक क्यों अट्रैक्ट हो रही है। फिर उसने जब उस चीज को कई बार होते हुए देखा, फिर उसने देखा कि जो एंड उसका आयरन से कवर्ड था वही सिर्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, रॉक की तरफ, और जो वुडन एंड था वो नहीं अट्रैक्ट हो रहा था। तो उस शेफर्ड का नाम जो है मैग्निस था, इसीलिए उसी के नाम पर, क्योंकि उसी ने सबसे पहले इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता लगाया नेचर में, तो उसके नाम पर ही इसका नाम मैग्नेट पड़ा। फिर धीरे धीरे ये पता चला कि ये मैग्नेट्स जो हैं वो आयरन, कोबाल्ट, निकेल और स्टील जो है आयरन का ही अलॉय होता है। तो कुछ तरह की स्टील्स जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पेपर पेन्स होते हैं या आल पेन होते हैं, सेफ्टी पिन होता है, ये सब भी स्टील के बने होते हैं, लेकिन फिर भी ये अट्रैक्ट होते हैं। कुछ स्टील्स अट्रैक्ट नहीं होती, जैसे स्टेनलेस स्टील जो बनाई जाती है वो अट्रैक्ट नहीं होती हैं इसके टुवर्ड्स, मैग्नेट के टुवर्ड्स। तो इस तरह के जो मेटल्स हैं वो अट्रैक्ट होती है इसकी तरफ। तो इतनी स्टोरी आपको ये समझ में आई होगी। अब हमने बात की है कि पोल्स कहाँ पाए जाते हैं मैग्नेट के, तो इसी के साथ हम ये भी पता करेंगे कि पोल्स का पता कैसे लगाते हैं हम, कि मैग्नेट का पोल किधर नॉर्थ पोल है और किधर साउथ पोल है। तो बार मैग्नेट को लेकर हम इसकी बात करेंगे। तो अगर किसी बार मैग्नेट को आप फ्रीली सस्पेंड करें तो आप देखेंगे कि उसके जो दोनों साइड्स हैं वो एक फिक्स डायरेक्शन में जाकर ही रुकती हैं। आप उसको हिलता हुआ छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप एक फिक्स डायरेक्शन में जाकर रुक जाएगी। तो जब आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो फिक्स डायरेक्शन क्या है, तो आप देखते हैं हमेशा नॉर्थ या साउथ की तरफ ही इसके दोनों एंड्स सस्पेंडेड होते हैं। और एक बात और होती है, इस तरह से आप जैसे किसी ये वुडन हैंगर है और इस पर आप किसी थ्रेड से ये बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे अगर, तो जब हम डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं तो नॉर्थ हमारा इस साइड होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह से बनाते हैं हम। तो
अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो इधर साइड जो पोल आपका रुकेगा जाकर वो होता है नॉर्थ पोल, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल रुकता है वो नॉर्थ पोल, और साउथ डायरेक्शन में जो पोल रुक रहा है उसको साउथ पोल मार्क कर दिया जाता है किसी बार मैग्नेट में। तो इसी तरह अगर किसी बार मैग्नेट में वैसे तो पोल्स जो है वो क्या होते हैं, मार्क्ड होते हैं। कैसे मार्क्ड होते हैं, ये लाइन जो मैंने बनाई है इसी से, ये नॉर्थ पोल की साइड जो है वो रेड कलर का पेंट होता है और साउथ पोल की तरफ ब्लू कलर का पेंट होता है। बार मैग्नेट जब भी आपको लैब में देखने को मिलेगी इसी तरह से मिलेगी, या फिर ये शू हॉर्स मैग्नेट होती है तो ये नॉर्थ पोल जो है वो और साउथ पोल अलग अलग कलर से जो है वो कलर्ड होते हैं। तो ये बात की हमने पोल पता करने की। अब ये ऐसा क्यों होता है कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाकर ये रुकते हैं इसके एंड्स, तो ये इसका एक तो नेचर है पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो ऐसा माना जाता है कि हमारी जो अर्थ है वो खुद भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। उसके सेंटर में एक बड़ा सा इमेजिनरी बार मैग्नेट है, तो उसकी वजह से भी ही ये जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही जाकर रुकती है, क्योंकि उसके जो हमारी अर्थ के अंदर मैग्नेटिक इमेजिनरी बार मैग्नेट है वो भी हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही इंडिकेट करता है। तो ये इतना आपको ये समझ में आया होगा पोल्स के बारे में और शेप के बारे में। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेट जो है वो बनती कैसे। तो सबसे पहले हम मटेरियल्स की बात करें कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन्हें मैग्नेट की बेसिस पर दो तरह के मटेरियल्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स वही होते हैं जो कि अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो वो कौन कौन से हैं, आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ये चार प्रकार के जो मेटल्स हैं या मटेरियल्स हैं इनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, और जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको बोला जाता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से दो तरह के मटेरियल्स में डिवाइड किया जाता है, जितने भी मटेरियल्स हैं उन सभी को। अब मैग्नेट जो है वो बनती कैसे हैं, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मैग्नेट के लिए। तो एक तो मैंने अभी आपको बताया कि नेचर में ही नेचुरल रॉक्स होती हैं उनमें भी मैग्नेट पाई जाती है, तो उनसे हमें प्राप्त होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है मैग्नेट नहीं पाया जाता है नेचर में। तो मैग्नेट को हमेशा आर्टिफिशियली बनाया जाता है, तो उनको मैन मेड मैग्नेट बोला जाता है। तो मैन मेड मैग्नेट बनाने के लिए आपको चाहिए मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आयरन से ही जनरली मैग्नेट्स को बनाया जाता है। तो मैग्नेट्स आप एक खुद का भी मैग्नेट बना सकते हैं, तो वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ, फन एक्टिविटी आपके लिए हो जाएगी। चलिए देखते हैं किस तरह से आप अपनी मैग्नेट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एक आयरन पीस, बार मैग्नेट की तरह ही ये आयरन पीस है, और एक आपको चाहिए आपकी बार मैग्नेट, जैसे कि होती है ये इस तरह से बार मैग्नेट। तो आप क्या करेंगे, बार मैग्नेट को स्ट्रोक करना शुरू करेंगे इस आयरन पीस पर। तो एक फिक्स डायरेक्शन में ही स्ट्रोकिंग हम करेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रोक मेथड। स्ट्रोक मेथड से जो है मैग्नेट आप खुद का तैयार कर सकते हैं। तो आयरन पीस आपने लिया और एक बार मैग्नेट लिया और इसको स्ट्राइक करना शुरू किया आपके आयरन पीस पर। तो ये डायरेक्शन मान लीजिए आप लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में आप बार बार स्ट्रोकिंग करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से मैग्नेट पहुंचेगी यहाँ, ठीक है। तो जैसे ये ए एंड है और ये बी एंड है, अगर तो ए एंड से आपने स्ट्राइक करना शुरू किया मैग्नेट को, तो यहाँ से स्ट्राइक करते हुए बिना उठाए इसको आपको जो है टच करना बंद नहीं करना। आपका टच हट गया तो फिर ये प्रोसेस सही नहीं होगी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बिना हटाए आप यूं स्लाइड करके लाएंगे, इसको स्ट्रोक करेंगे यानी कि, और फिर उठा के ले जाएंगे वापस ए पॉइंट पर, फिर यहाँ से स्ट्राइक करते हुए लाएंगे और यहाँ से बार बार ये प्रोसेस आप कम से कम 30 to 50 टाइम आप रिपीट करेंगे अपने आयरन पीस पर।
फिर आप चेक करेंगे अपने आयरन पीस को कि ये इस तरह से करने से ये आयरन पीस जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, यानी मैग्नेट बनने लगेगा। आप चेक करेंगे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, आप किसी आयरन थिंग को इसके पास लेकर जाएंगे और देखेंगे कि वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप थोड़ी देर और ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस से हम मैग्नेट बना सकते हैं। और दूसरा प्रोसेस जो होता है वो होता है, दूसरी तरह की मैग्नेट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आयरन पीस के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाई जाती है, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 7th में। तो अभी आप इसका नाम जान लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनते हैं। तो दो तरह से जो है वो मैग्नेट्स हमारे बनते हैं। तो इतनी बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे कि मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो किसी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के पास भी हो सकती हैं। किस तरह से पास हो सकती हैं ये मैं आपको एक एक्टिविटी से शो करके दिखाऊंगी। तो उस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास भी जो है मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर सकता है। जैसे कि आपके पास एक ऑलरेडी मैग्नेट है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक जो प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं ना ट्रांसपेरेंट, उस ग्लास में एक मैग्नेट आप रख लेंगे और इस ग्लास को जो है आप एक वुडन स्टैंड में इस तरह से रख लिया। ये लैब में मिल जाते हैं आपके स्टैंड। अब आप क्या करेंगे, एक पेपर पेन लेंगे और उसको थ्रेड से अटैच करेंगे। उसका एक इस तरह से, ये पेपर पेन होते हैं ना इस तरह से, तो आप एक इतना बड़ा थ्रेड लेंगे जो कि स्टैंड के बेस से ग्लास से कुछ दूरी तक हो और उसको एक साइड यहाँ अटैच करेंगे और एक साइड जो है यहाँ दबा कर रख देंगे या नीचे अटैच कर देंगे। फिर अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आपने अटैच किया और यहाँ बेस में रख देंगे। अब आप इस पेपर पेन को उठाकर जो है ग्लास के पास तक, बेस के पास तक ले जाएंगे और फिर वहाँ आप इसको छोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि ये मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है स्टील पिन को या आयरन पिन को, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये जो पिन है ये ऊपर एयर में काइट की तरह फ्लाई करता हुआ आपको दिखाई देगा। ये वापस से नीचे नहीं जाएगा। तो उसकी रीज़न यही रहता है कि मैग्नेट जो है वो इस पर अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, मैग्नेट का अट्रैक्शन इस पर। तो आपने ये देखा ना, ग्लास का जो प्लास्टिक है इसके बीच में आ रहा है लेकिन फिर भी मैग्नेटिक अट्रैक्शन इसकी ओर हो रहा है। तो ये जो है ये एक्टिविटी शो करती है कि मैग्नेट्स जो हैं उनका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास भी वर्क करता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो मैग्नेट में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज की ये है कि इसके नॉर्थ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। तो फ्रीली सस्पेंडेड magnet always shows north and south directions। और सेकेंड प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैग्नेट के अपोजिट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपल्स ईच अदर। ये दोनों प्रॉपर्टीज को समझ। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के बारे में तो मैंने पहले भी अभी आपको बताया, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ये हमेशा रुकते हैं जाकर। तो इस
प्रॉपर्टी की वजह से हम अगर साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन हमें नहीं पता हम कहीं जा रहे हैं तो उसका भी पता हम मैग्नेट से लगा सकते हैं। इसीलिए जो आपने देखा होगा कंपास होते हैं, मैग्नेटिक कंपास, उसमें नीडल जो है वो किसकी बनी होती है, मैग्नेट की बनी होती है, जो कि एक पाइवोट पर रखी होती है और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही वो रुकती है जाकर। तो जब भी सेलर्स वगैरह या कोई पहले के ज़माने में तो पैदल चलने वाले लोग भी हमेशा मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते थे डायरेक्शन को पता करने के लिए। और आज के टाइम में भी सेलर्स वगैरह नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जानने के लिए कंपास का ही यूज़ करते हैं। अपोजिट पोल्स और जो सेम पोल्स वाली बात है, तो मैंने अभी पोल्स की बात की थी आपसे। तो बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, इस तरह से आप देख भी सकते हैं प्रैक्टिकल करके लैब में बार मैग्नेट के साथ। तो नॉर्थ और साउथ पोल्स अगर हैं, यहाँ दो मैग्नेट हैं, मान लीजिए आपके पास दो बार मैग्नेट हैं और आपने इनको इस तरह से रखा हुआ है कि ये साउथ पोल से एक तरफ है, नॉर्थ पोल से, या फिर आपने नॉर्थ पोल्स को एक तरफ रखा है। तो ये अभी मैंने बताया ना, सेम पोल्स जो होते हैं वो रिपल करते हैं। अगर इस तरह से आप मैग्नेट को रखेंगे तो ये एक दूसरे को दूर भगाएंगी, अट्रैक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर रिपल्शन शो हो रहा है, रिपल्शन। और जब अगर आप इनके अपोजिट पोल्स को एक साइड रखेंगे तो उनमें अट्रैक्शन शो होगा इस तरह से। अगर इस तरह से आएंगी तो ये अट्रैक्शन शो करेंगे, यानी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी और स्टिक भी हो जाएंगी। तो ये जो है, ये दो प्रॉपर्टी रहती है हमारी मैग्नेट की। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि हाउ टू मेंटेन अ मैग्नेट। एक मैग्नेट को आप कैसे मेंटेन करते हैं, प्रिकॉशंस या फिर प्रिकॉशंस टू मेंटेन अ मैग्नेट। तो मैग्नेट को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी हमें रखने पड़ते हैं, जैसे कि नेवर हीट अ मैग्नेट, नेवर हीट अ मैग्नेट। मैग्नेट को अगर हम हीट करेंगे तो ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देता है। सेकेंडली, अगर मैग्नेट को नेवर ड्रॉप द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड, ड्रॉप अ मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अगर मैग्नेट को आप ग्राउंड पर गिर जाती है आपकी, तो भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज होने के चांसेस रहते हैं। तो कभी जैसे धोखे से गिर जाते हैं मैग्नेट, तो धीरे धीरे बार बार गिरेगी तो धीरे धीरे करके उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लूज होने लगती है। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कभी भी मैग्नेट जो है आपकी ग्राउंड पर ना गिरे। और तीसरी बात, नेवर बीट अ मैग्नेट बाय हैमर। कभी भी हैमरिंग नहीं करनी है आपको मैग्नेट की। अगर आप मैग्नेट को हैमर से स्ट्रक कर देंगे तो भी उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी। एंड फोर्थ पॉइंट, स्टोर प्रॉपर्ली। मैग्नेट को प्रॉपर्ली स्टोर करके रखना चाहिए। अगर जैसे आपके पास बार मैग्नेट होती है तो आप लैब में देखेंगे कि जिस भी बॉक्स में, एक कार्डबोर्ड बॉक्स या पट्टे का बॉक्स होता है ना, उसमें रखी जाती हैं, तो उसमें भी जो है मैग्नेट को कैसे रखते हैं हम प्रॉपर्ली स्टोर करने के लिए। अगर दो बार मैग्नेट को हम उसमें रखते हैं किसी बॉक्स में, यहाँ पे समझिए, तो क्या करते हैं, हमेशा एक तो उनके साउथ और नॉर्थ पोल को अपोजिट डायरेक्शन में करके रखते हैं, इस तरह से इस तरह से रखेंगे। और बीच में आप रखेंगे एक वुड पीस, और इनके साइड में आप देखेंगे आपके बॉक्स में रखे हुए भी होते हैं, ये सॉफ्ट आयरन बार होते हैं, सॉफ्ट आयरन बार होती है। तो इनको लगा दिया जाता है इनके साइड्स में। तो इस तरह से प्रॉपर्ली स्टोर करने से मैग्नेट को इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज नहीं होती हैं, इसीलिए। और फिर इस बॉक्स में बंद करके रख दिया जाता है इसको। या फिर यू मैग्नेट या हॉर्स शू मैग्नेट होती हैं, उनमें भी हम क्या करते हैं, उनके साइड्स पे सॉफ्ट आयरन बार लगा के रखते हैं। तो इस तरह से इसकी स्टोरेज करेंगे हम, तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो ज़्यादा दिन तक बनी रहती हैं। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ मैग्नेट की। तो सबसे पहला यूज तो जो है वो उसका
और सबसे ज़्यादा जहाँ यूज़ होता है मैग्नेट, तो वो कहाँ है कि आपका जो है मैग्नेटिक कंपास बनाने के लिए, जो कि हमारे डेली लाइफ के लिए एक बहुत ही यूज़फुल डिवाइस होती है कि आपको डायरेक्शंस का पता लगाने में काम आता है कंपास। सेकेंडली, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं हमारे आसपास, उनमें भी मैग्नेट का ही यूज़ होता है। कैसी मैग्नेट का? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी डिज़ायर के अनुसार उतनी ही पावर की बनाकर यूज़ की जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस में आपके क्या क्या आएंगे? ये मोबाइल फ़ोन है आपका, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर होता है, या आपके टॉयज़ होते हैं बच्चों के, इन सब में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होता है। और जैसे आप रेफ्रिजरेटर का डोर होता है, उसमें भी उसको बंद करने के लिए मैग्नेट का यूज़ होता है, या वुडन डोर भी बनते हैं तो उसमें मैग्नेटिक लॉक लगाए जाते हैं। तो इस तरह से, या फिर आजकल बच्चों के ये पेंसिल बॉक्स वगैरह बनने लगे हैं तो उसकी भी एज को बंद करने के लिए प्रॉपरली वहाँ पर मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से डेली यूज़ में काफ़ी सारे यूजेस रहते हैं मैग्नेट यूज़ होने के हमारी लाइफ में। तो आई होप आज आप लोगों ने ये जो मैग्नेट के बारे में मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी, इसको एंजॉय किया होगा। और आप चाहें तो कुछ ये रिपल्सन और अट्रैक्शन वाला ये कहीं आपको मैग्नेट मिलता है तो आप इस तरह से उसमें करके गेम भी करते हैं आप इसके साथ, तो ये सब आप करके देख भी सकते हैं, क्योंकि आप करके देखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो इतना सब आप जो आपने मैग्नेट के बारे में जाना, ये आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।